जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे केवीएस और एनवीएस में 20 क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर लिटरेसी के आएंगे, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ से संबंधित टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। उससे पहले हम लोग बात करें अगर कि जो कंप्यूटर लिटरेसी का सिलेबस है आपका, जो कि कॉमन है, ये केवीएस और एनवीएस की, चाहे टीजीटी की परीक्षा हो या फिर जो भी आपकी परीक्षाएं हैं, नॉन टीचिंग की भी जो भी परीक्षाएं हैं, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है। और 20 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर बात करें भाई कि यहाँ पे जो आपका सिलेबस इसका है, क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है। तो कंप्यूटर लिटरेसी की अगर सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे एब्रिविएशन की, जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं कंप्यूटर के, कुछ वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी की बात होगी, फिर शॉर्टकट कीज़ की बात होगी, वेब टेक्नोलॉजी की बात होगी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है आपके यहाँ। और आगे अगर बात करें तो यहाँ पे और क्या चीज़ें देखने को मिल जाएंगी आपको। ब्राउज़र्स भी है, सर्च इंजन के बारे में पूछा जाएगा, इंटरनेट जनरल कंसेप्ट, सोशल नेटवर्किंग। और उसके अलावा अगर बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, हिस्ट्री एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। और अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जनरेशन के बारे में और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो इतने चीज़ें हैं जो कि आपके सिलेबस में हैं। ठीक है ना। जो कंप्यूटर लिटरेसी का सिलेबस होगा, यहाँ से आपके प्रश्न यहाँ पे पूछेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हर एक टॉपिक को लेके उनसे संबंधित जो प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और उनसे संबंधित जो फैक्ट होंगे इंपॉर्टेंट, उनकी भी चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है। और जो भी प्रश्न होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। और प्रीवियस ईयर केवीएस एनवीएस हो, चाहे ईएमआरएस हो या फिर अदर परीक्षाओं से ये क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को क्वेश्चन से, पहले क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हमारा है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। सीपीयू सीपीयू का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है भाई? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। किसे? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है ना। सीपीयू को कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है ना। फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल, सॉरी, सेकंड ऑप्शन होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, HTTP का पूरा नाम क्या है? HTTP, ठीक है ना। HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है ना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर HTTP की बात करते हैं तो ये इंटरनेट पर, किस पर? इंटरनेट पर डेटा को ट्रांसफर करने का एक प्रोटोकॉल है। क्या है भाई? प्रोटोकॉल है ये। ठीक है ना। प्रोटोकॉल है इंटरनेट पर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। क्या है? प्रोटोकॉल है HTTP। और इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है URL। ठीक है ना। URL का क्या हो जाएगा फुल फॉर्म भाई? इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फुल फॉर्म होता है किसका? URL का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा HTML का पूरा नाम क्या है? तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या हो जाता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये एक लैंग्वेज है जिसे वेब डिजाइनिंग में लिया जाता है, या फिर कहा जाए कि वेब डिजाइनिंग। ठीक है ना। जो आपका वेब डिजाइन होता है, जो आपकी वेब डिजाइन की पेजेस होते हैं, उनको डिजाइन करने के लिए किस मार्क लैंग्वेज का यूज होता है? तो वो आपका HTML। ठीक है ना। कौन सा है? HTML वेब डिजाइनिंग में काम आता है। HTML से ही वेब डिज़ाइन की जाती है। ठीक है ना। जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांस मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म आता है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूएसबी, ठीक है ना। तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का पूर्ण रूप होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जीयूआई, जीयूआई का फुल फॉर्म क्या आता है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो जीयूआई का जो फुल फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है ना। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई का फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पीडीएफ, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है भाई? पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लैन, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। इसी तरीके से पैन होता है, मैन होता है और वैन, ठीक है ना। ये सभी क्या है भाई? नेटवर्क है, ठीक है ना। ये क्या है? नेटवर्क है। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। पैन का यूज अगर कहा जाए कि ब्लूटूथ में होता है भाई, ठीक है ना। ब्लूटूथ, जो हम लोग ब्लूटूथ यूज करते हैं, उसमें आपका कौन सा नेटवर्क यूज होता है भाई? तो आपका वो होता है पैन। क्या होता है भाई? पैन होता है, ठीक है ना। क्या होता है? पैन होता है, ठीक है ना। ब्लूटूथ, ठीक है ना, जो हम लोग ब्लूटूथ यूज करते हैं वहां पे कौन सा नेटवर्क होता है? पैन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आईपी का पूर्ण रूप क्या है भाई? आईपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है भाई? इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का फुल फॉर्म होता है। किसका? आईपी का फुल फॉर्म है। ये जितने भी एब्रिविएशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सभी के सभी एब्रिविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न आपके जरूर देखने को मिलेगा, तो इसको तो याद करके रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। BIOS, BIOS का पूरा नाम क्या है भाई? इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाता है BIOS का फुल फॉर्म, जिसको बायोस भी कहते हैं। वायरस का फुल फॉर्म, ठीक है ना। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? वायरस का फुल फॉर्म होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइन, ठीक है ना। क्या होता है भाई? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइन, किसका फुल होता है? वायरस का पूर्ण रूप होता है, ठीक है ना। किसका? वायरस का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। JPEG, JPEG का पूरा नाम क्या है भाई? तो JPEG का पूरा फुल फॉर्म होता है भाई ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है ना। क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है, किसका? JPEG का फुल फॉर्म होता है। अगर JPEG की बात करते हैं तो ये भाई JPEG जो होता है, ये जो फोटो होती है, जो पिक्चर्स होती हैं, ठीक है ना, पिक्चर, ठीक है ना, ये पिक्चर्स के एक्सटेंशन है, ठीक है ना। किसके? पिक्चर, जो भी फोटो होती हैं उनमें आपको देखने को क्या मिलेगा? JPEG लास्ट में लिखा रहता है, ठीक है ना। तो ये पिक्चर के एक्सटेंशन है JPEG, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। PNG, PNG का पूरा नाम क्या होता है भाई? PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या होता है भाई? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। PNG का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा है ALU का फुल फॉर्म क्या होगा? ALU का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो ALU का पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ALU का यूज जो होता है कंप्यूटर में, वो आपका जोड़ घटाओ, ठीक है ना, किसमें? जोड़ हो चाहे घटाओ हो, या फिर बात करें गुणा भाग, ठीक है ना। तो जितने कैलकुलेशन होते हैं वो कौन करता है? ALU करता है। कौन करता है? ALU करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीवीडी, डीवीडी का पूर्ण रूप क्या होता है भाई? ठीक है, तो डीवीडी का पूर्ण रूप होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, ठीक है ना। और ये जो डीवीडी होती है, ये क्या है भाई? स्टोरेज है, ये कहा जाए मेमोरी है, ठीक है ना। तो ये कैसी मेमोरी होती है पूछा जाता है, डीवीडी कैसी मेमोरी है, ठीक है ना। तो ये ऑप्टिकल मेमोरी है, ठीक है ना। कैसी है भाई? ऑप्टिकल मेमोरी है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्टिकल मेमोरी है ये, ठीक है ना। ऑप्टिकल मेमोरी, इसके अंतर्गत भाई डीवीडी के बाद CD आती है, ठीक है ना। CD,
सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है ये, ठीक है ना। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ठीक है ना। और पूछा जाता है भाई ये सीडी कैसी है, तो ये रीड राइट कैसी है भाई, ये रीड राइट मेमोरी है, ठीक है ना, रीड राइट मेमोरी, ठीक है ना। इसमें लिख और पढ़ दोनों ही सकते हैं, किसमें? सीडी में, ठीक है ना। तो सीडी कैसी है? ऑप्टिकल मेमोरी है, ठीक है ना। कैसी है? ऑप्टिकल मेमोरी है, और इसका फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क है, और रीड राइट मेमोरी आपकी है। चलिए अगले क्वेश्चन में और बढ़ते हैं। आईएसपी, आईएसपी का फॉर्म क्या होता है? आईएसपी का फुल फॉर्म होता है भाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी का पूर्ण रूप होता है, ठीक है ना। आईएसपी का पूर्ण रूप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो यहाँ से एक और भी याद रखिएगा, एटीएम, ठीक है ना। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? ठीक है, इसका एटीएम, ठीक है ना। तो एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है भाई? ऑटोमेटेड, ठीक है ना, सॉरी, क्या हो जाएगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है ना। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है किसका भाई? आपका एटीएम का फुल फॉर्म, ठीक है ना। काफ़ी बार पूछा गया है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। आईएसपी का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम। क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम होता है डीएनएस का फुल फॉर्म, ठीक है ना। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम हो जाता है। चलिए एसएसडी, एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? तो एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट ड्राइव किसका फुल फॉर्म है भाई? एसएसडी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए वीजीए का पूर्ण रूप क्या है भाई? तो वीजीए का पूर्ण होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है ना। वीडियो ग्राफिक्स एरे वीजीए का फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। वीजीए का फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। चलिए एचडीएमआई का पूरा नाम क्या है भाई? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या हो जाएगा? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस एचडीएमआई का पूर्ण रूप होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूपीएस, यूपीएस जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है ना। यूपीएस, यूपीएस का काम क्या होता है भाई? आपको जो पावर सप्लाई है वो अनइंटरप्टेड दे, मतलब कहा जाए कि जब भी कभी लाइट कट जाती है, आप पीसी वगैरह चलाते हो, तो चीज़ों को जब भी कभी आप काम कर रहे होते हो उस पर अचानक से लाइट कट जाती है, तो क्या होती है कि जितना भी आपने काम किया होता है वो सभी के सभी आपके वहीं पे ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यूपीएस इसीलिए लगा होता है कि ताकि आप जो भी काम कर रहे हो उसको सेव कर सको वहाँ पे, ठीक है ना। तो यूपीएस उसी वही होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, आपको पावर वो कंटिन्यू देता रहेगा, ठीक है ना। चलिए वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है भाई? वीपीएन, वीपीएन का पूर्ण होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है भाई? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन का पूर्ण रूप है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एटीएम का पूरा नाम अभी हमने बात की भाई, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है भाई? सीपीयू कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब अगर एक चीज बात करें भाई, मॉनिटर यहाँ दिख रहा, कीबोर्ड दिख रहा है, माउस दिख रहा, ठीक है ना। अगर हम बात करें इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, किसकी बात करते हैं? आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिया था भाई कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम किसी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं जो भी, ठीक है ना, जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो इनपुट के रूप में देते हैं, और इंस्ट्रक्शन के बाद जो हमें आउटपुट प्रदान करता है, जो हमें रिजल्ट देता है, जो परिणाम देता है, भाई क्या होता है? आउटपुट होता है। क्या होता है? आउटपुट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, तो इनपुट डिवाइस की बात करते हैं तो आपका इनपुट डिवाइस में क्या क्या हो जाता है भाई? माउस हो जाएगा, ठीक है ना, कीबोर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं भाई, स्क्रीन टच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्रीन टच, ठीक है। उसके अलावा जॉयस्टिक, क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक हो जाएगा, ठीक है। और माइक हो जाएगा, ठीक है।
पेन टैब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कई सी कहा जाए कि और भी कई सारे डिवाइसेस हैं, जैसे कैमरा हुआ, वेब कैम हुआ, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, सभी के सभी इनपुट डिवाइस है। क्या है, लाइट पेन है, स्कैनर है, ठीक है ना, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। उसी तरीके से आउटपुट क्या होते हैं, जो हमें रिजल्ट दे। जैसे आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है ना, मॉनिटर, मॉनिटर क्या है भाई, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। उसके अलावा बात करते हैं CRO, CRT, ठीक है ना, और स्पीकर, ठीक है। ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी आपके आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है ना। तो इनपुट और आउटपुट, जब कंप्यूटर को हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो उस पर काम करेगा, वो क्या हो जाएगा, इनपुट। हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, और जो परिणाम हमें मिलेगा, वो चाहे स्क्रीन के माध्यम से, चाहे प्रिंट के माध्यम से, चाहे वॉइस के माध्यम से, तो वो क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही क्या है, आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, अभी हमने बताया इनपुट डिवाइस की बात हो रही है। मॉनिटर, प्रिंटर, इस कीबोर्ड या फिर स्पीकर। तो क्या हो जाएगा, कीबोर्ड से हम लोग टाइप करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो कीबोर्ड क्या हो जाएगा, इनपुट हो गया। बाकी प्रिंटर हो, मॉनिटर हो, स्पीकर, ये क्या हो जाएंगे, आपके आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना, क्या है, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। माउस, स्कैनर, प्रिंटर, माइक्रोफोन। अभी हमने बात किया भाई कि प्रिंटर जो होता है वो क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। जो प्रिंट आउट निकलता है वो आउटपुट के रूप में निकलता है। माउस से हम लोग इंस्ट्रक्शन देखें, जैसे प्रिंट लिखा हुआ, प्रिंट पे माउस से क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो हमने प्रिंट का इंस्ट्रक्शन दिया, हमने इसको इनपुट दिया, और प्रिंटर क्या करेगा, हमको प्रिंट करके हार्ड कॉपी दे देगा, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। तो माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन, ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस, और प्रिंटर क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई, कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई, ठीक है ना, तो क्या होती है, बिट होती है। बिट जो होती है, ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है ना, क्या होती है, बिट, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि एक निबल, ठीक है, एक निबल बराबर क्या होता है भाई, एक निबल में 4 बाइट होते हैं, सॉरी 4 बिट होते हैं, क्या होते हैं, 4 बिट होते हैं। और एक बाइट में अगर हम बात करें तो कितने बिट होते हैं भाई, 8 बिट होते हैं, क्या होते हैं, 8 बिट होते हैं। तो ये भी याद रखिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक बाइट में 8 बिट और एक निबल में 4 बिट होते हैं, ठीक है ना। तो बिट सबसे छोटा, ठीक है ना, फिर निबल हो जाएगा, फिर बाइट हो जाएगा, फिर आता है आपका KB, फिर क्या होता है MB, किलोबाइट, मेगाबाइट, फिर GB, गीगाबाइट, ठीक है ना। इसी तरीके से फिर आता है TB, टेराबाइट, ठीक है ना। तो इनका भी सीक्वेंस याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी EMRS में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये क्या दिया था, इनको सीक्वेंस से लगाना था, छोटे से बड़ा, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखिएगा, KB सबसे पहले, इससे बड़ा MB, इससे बड़ा GB, फिर इससे बड़ा TB, ठीक है ना। और छोटे में जाना हो तो KB से छोटा क्या हो जाएगा भाई, आपका आपका बाइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बाइट हो जाएगा, ठीक है। फिर उससे नीचे आपका निबल आ जाएगा, फिर बिट आ जाएगा। और बिट क्या है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। चलिए, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, एक बाइट की बात हो रही है, अभी हमने बताया भाई एक बाइट में आपको 8 बिट दिखते हैं, ठीक है ना, कितने, 8 बिट, और 4 बिट में एक निबल हो जाता है। चलिए, कट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ होता है भाई। अब हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। कट की बात हो रही है, तो कट के लिए हम लोग बात करेंगे कंट्रोल X। कंट्रोल X से क्या होता है भाई, कंट्रोल X से आपको कट, ठीक है ना, क्या होता है, कट, ठीक है ना। कंट्रोल C से बात करेंगे तो ये हो जाएगा कॉपी, हो जाएगा कॉपी करना, ठीक है ना। कंट्रोल V की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पेस्ट, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, पेस्ट। कंट्रोल Z की बात करते हैं तो ये हो जाएगा भाई आपका रीडू, क्या हो जाएगा, रीडू, ठीक है ना। तो इतने चीज़ें, और शॉर्टकट की एक आपकी पूछी जाएगी, तो यहाँ से भी ध्यान रखिएगा, हर एक शॉर्टकट की आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, पेस्ट करने के लिए अभी हमने बात किया, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V हो जाता है। कंट्रोल P की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट होता है,
कंट्रोल पी मतलब क्या होता है, प्रिंट होता है। कंट्रोल एस मतलब होता है सेव, क्या होता है, सेव। कंट्रोल ए मतलब होता है सेलेक्ट ऑल, क्या हो जाता है, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, ठीक है ना, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडू के लिए अभी हमने बताया, अंडू के लिए क्या होता है भाई, कंट्रोल जेड होता है, क्या होता है, कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू होता है, ठीक है ना। कंट्रोल वाई से क्या होता है, रीडू होता है, क्या होता है, रीडू होता है। यू से क्या होता है, अंडरलाइन, ठीक है ना, क्या होता है, अंडरलाइन, अंडरलाइन, ठीक है ना, अंडरलाइन, ठीक है ना। जैसे ये लिखा हुआ है ना, इसके नीचे हमें अंडरलाइन लगाना है तो क्या दबा देंगे, कंट्रोल यू दबा देंगे, ठीक है ना, कंट्रोल यू, ठीक है। रीडू और अंडू का काम क्या होता है, अंडू का काम होता है पीछे आना और रीडू का काम होता है आगे जाना, बस, ठीक है ना। जैसे अभी हमने यहाँ पे एक लाइन खींची, ये वाली एक लाइन ये खींची, अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को हटाना है तो पीछे आना है, हम यहाँ पहुँचेंगे, देखिए ऐसे दबाते रहेंगे, खत्म हो गया, फिर आगे करेंगे, आ जाएगा यहाँ पे एक लाइन, फिर पीछे करेंगे, ठीक है ना। पीछे का मतलब अंडू और आगे का मतलब रीडू, ठीक है ना। अभी क्या कर रहे हैं हम, ये रीडू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रीडू। अब क्या कर रहे हैं, ये है आपका अंडू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अंडू पीछे आना, रीडू आगे जाना। चलिए कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग करते हैं भाई, ठीक है ना। तो फंक्शन की कौन सी है भाई, तो वो आपकी F5, ठीक है ना, रिफ्रेश। कंप्यूटर को रिफ्रेश करना क्या होता है कि जब कंप्यूटर काफ़ी देर तक चलने लगता है तो वो क्या होता है, स्लो होने लगता है, तो उसको तरोताज़ा करने के लिए, ठीक है ना, क्या करेंगे आप, रिफ्रेश दबाएंगे तो कंप्यूटर की स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और फंक्शन कीज़ की बात करें तो कीबोर्ड में, आपके कीबोर्ड में जो कीबोर्ड होता है उसमें कुल फंक्शन कीज़ कितनी होती है, 12, F1 से लेके F12 तक, ठीक है ना, F1 से लेके F12 तक 12 फंक्शन कीज़ होती हैं, कितनी होती हैं, 12 फंक्शन कीज़ होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेल्प मेन्यू खोलने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा F1 से हम लोग क्या खोलते हैं भाई कंप्यूटर में, हेल्प मेन्यू, ठीक है ना। हेल्प मेन्यू किससे खोलते हैं, आपके F1 से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। कंप्यूटर को बंद करने के लिए शॉर्टकट किया है भाई, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा वो आपका कंट्रोल F4, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कंट्रोल F4 से क्या हो जाएगा, कंप्यूटर बंद हो जाएगा आपका। चलिए वेब ब्राउज़र में नया टैब खोलने के लिए, तो नया टैब खोलने के लिए क्या करेंगे भाई हम लोग, कंट्रोल T दबाएंगे, ठीक है ना। नया टैब, जैसे कोई चीज़ हम लोग सर्च कर रहे होते हैं, हमें क्या करना है, ये टैब इस पेज को खुला रखना है और दूसरे पेज पे क्या करना है, जंप करना है, तो क्या दबा देंगे हम लोग, कंट्रोल T दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, नया टैब आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए कौन सी की दबाई जाती है, तो स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए विंडोज़ की का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है ना, किसका, विंडोज़ की का यूज़ करते हैं। चलिए टेक्स्ट को इटैलिक, कैसा इटैलिक, इटैलिक क्या होता है, जब भी कोई वर्ड लिखते हैं ना तो वो हल्का सा कैसा होता है, तिरछा हो जाता है, कैसा होता है, तिरछा हो जाता है, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, इटैलिक। और इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई दबाते हैं हम लोग, क्या दबाते हैं, कंट्रोल आई, कंट्रोल आई से जो वर्ड होते हैं आपके इटैलिक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इटैलिक हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए अभी हमने बात की थी, तो कंट्रोल यू हो जाएगा, ठीक है ना, कंट्रोल यू से क्या हो जाता है, अंडरलाइन हो जाता है। हाइपर लिंक डालने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है भाई, तो वो आपका है कंट्रोल की, ठीक है, कंट्रोल के, कंट्रोल के से क्या होता है, हाइपर लिंक, किसी भी पेज में हाइपर लिंक, ठीक है ना। जैसे हमें यहाँ पे लिखा हुआ ना ये, अब इस पे क्या करना है, हमें एक लिंक डालना है, क्या है, लिंक। अब लिंक डाल देंगे तो जब भी उस पेज को आप टच करोगे तो एक जो भी लिंक होगा उस लिंक पे आप चले जाओगे, उसी को कहते हैं हाइपर लिंक कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइपर लिंक कहा जाता है। चलिए MS वर्ड में स्पेलिंग चेक के लिए कौन सी की होती है भाई, स्पेलिंग चेक के लिए, ठीक है ना। तो स्पेलिंग चेक के लिए कौन सी की दबाई जाती है, वो F7 है, कौन सी हो जाती है, F7 से स्पेलिंग की दबाते हैं। रिसाइकल बिन का कार्य क्या है भाई, रिसाइकल बिन, ठीक है ना। आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे देखोगे तो एक आइकॉन होता है रिसाइकल बिन का, तो उसका काम क्या होता है, फाइल सेव करना, डिलीट की गई फाइलों को स्टोर करना, वायरस हटाना या फिर फाइल प्रिंट करना। तो उसका काम होता है डिलीट की गई फाइलों को स्टोर करना, जैसे किसी चीज़ को आपको डिलीट करना है वो चली जाएगी कहाँ पे, रिसाइकल बिन में, ठीक है ना। और गलती से जैसे कभी कभी डिलीट हो जाती है तो आप क्या करोगे, रिसाइकल बिन में जाके फिर से उस फाइल को रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है ना। तो रिसाइकल बिन इसीलिए बना होता है, गलती से अगर कोई आप फाइल डिलीट कर देते हो, दोबारा उस चीज़ को आपको पाना है तो आप रिसाइकल बिन में जाके रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है। चलिए सॉफ्टवेयर के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, तो सॉफ्टवेयर आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं भाई, एक तो आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
ठीक है ना, कैसा होता है, एप्लीकेशन, ठीक है ना। एक होता है आपका एप्लीकेशन, क्या होता है, एप्लीकेशन, और दूसरा आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कैसा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है कि ये इस एप्लीकेशन को कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो आप, उसको रन करा सकते हो, उस पर काम कर सकते हो, और फिर जब चाहे उसको डिलीट कर सकते हो। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है कि वो आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल रहता है, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मोबाइल वगैरह में आप देखोगे कुछ एप्लीकेशंस वो मोबाइल में ही आते हैं, ठीक है ना, तो वही सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। जैसे कैमरा हो गया, ठीक है ना, आपका मैसेजेस हो गया, सेटिंग है, ये सब क्या है, ये सब सॉफ्टवेयर है उसके, ठीक है। बट उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो। एप्लीकेशन में जैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं भाई, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है, सोशल साइट्स है, ठीक है ना, उनको आप इंस्टॉल कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। www का पूर्ण रूप क्या हुआ है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा www का पूर्ण रूप, ठीक है ना। अगर बात करें भाई इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था भाई टिम बर्नर्स ली ने, ठीक है ना, किसने, टिम बर्नर्स ली ने, ठीक है, टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था, ठीक है ना। चलिए, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है भाई, तो इंटरनेट का जनक कौन है भाई, विंड सर्फ है। कौन है, विंड सर्फ जो है ये इंटरनेट का जनक है, ठीक है ना। चलिए, चार्ल्स बेबेज की बात करते हैं भाई। चार्ल्स बेबेज ने किया गया था, अभी हमने बताया कि चार्ल्स बेबेज ने, सॉरी, ये इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है ना, फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना, फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं इसको, ठीक है। मार्टिन कूपर की बात करते हैं, तो मोबाइल को इन्वेंशन किसने किया था, मार्टिन कूपर ने किया था, ठीक है ना, मोबाइल को इन्वेंट किसने किया था, मार्टिन कूपर ने किया था। और टिम बर्नर्स ली की हमने बात की अभी, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। चलिए, वेब पेज किस भाषा में लिखे जाते हैं भाई, अभी हमने बताया था वेब पेज जो लिखे जाते हैं HTML में लिखे जाते हैं, किस में लिखे जाते हैं, HTML में लिखे जाते हैं, ठीक है। चलिए, ब्राउज़र क्या है भाई, ब्राउज़र एक सर्वर है, एक वेबसाइट है, या फिर वेब पेजों को देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल, क्या है, वेब पेजों को देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। जैसे एक ब्राउज़र होता है, एक सर्च इंजन होता है, क्या होता है, सर्च इंजन होता है, क्या होता है, सर्च इंजन, ठीक है, सर्च इंजन होता है। अब ब्राउज़र की बात करते हैं तो वेब पेजों को देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर है ये, और सर्च इंजन क्या है, इस पे आप चीज़ों को खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्राउज़र के कुछ नाम पूछ लिए जाते हैं, कुछ सर्च इंजन के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। सर्च इंजन, आप सर्च इंजन का नाम याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी EMRS में पूछा गया था, ठीक है ना। तो सर्च इंजन में आपको क्या क्या मिल जाएगा, गूगल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, गूगल, ठीक है ना। उसके अलावा याहू मिल जाएगा, ठीक है ना, याहू। फिर आपको मिल जाएगा बीइंग, ठीक है ना। उसके अलावा डक डक गो, ठीक है, ये क्या है, डक डक गो है, ठीक है। ये भी क्या है भाई, आपका सर्च इंजन है, डक डक गो, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सब क्या है, आपके सर्च इंजन है। ब्राउज़र की बात करते हैं भाई, ब्राउज़र जैसे क्रोम, ठीक है, क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, ठीक है ना, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है ना, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ठीक है ना। ऐसे कई सारे, सफारी है, ठीक है ना, कई सारे ऐसे ब्राउज़र्स हैं, ठीक है ना। तो ब्राउज़र और सर्च इंजन दोनों क्या क्या अलग अलग है, ठीक है ना। चलिए, आगे बात करें। निम्नलिखित में से एक वेब ब्राउज़र नहीं है, वेब ब्राउज़र की बात हो रही है, मेजिला क्रोम होता है, बिल्कुल सही, गूगल क्रोम बिल्कुल सही है, मोजिला फायरफॉक्स अभी हमने बताया, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये तीनों के तीनों क्या है, आपके ब्राउज़र हैं, ठीक है ना, तो याद रखिए तीनों को। और ये गूगल क्या है भाई, ये गूगल आपका सर्च इंजन है, ठीक है ना, क्या है, सर्च इंजन है आपका, ये सर्च इंजन है आपका, ठीक है ना, गूगल क्या है, सर्च इंजन है। पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था भाई, तो पहला वेब ब्राउज़र कौन था भाई, वो था वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब जो था ये आपका पहला वेब ब्राउज़र था। ईमेल में CC का क्या अर्थ है, तो ईमेल जब आप करते हो ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है CC का, उसका अर्थ होता है कार्बन कॉपी, क्या होता है, कार्बन कॉपी, ठीक है ना, क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है। चलिए, डोमेन नेम के अंत में .com का अर्थ क्या होता है भाई,
तो इस डॉट कॉम का अर्थ क्या होता है? कमर्शियल। क्या होता है? कमर्शियल होता है। और कई जगह आप देखते हो डॉट GOV, क्या होता है इसका मतलब? गवर्नमेंट। ठीक है ना? क्या होता है? गवर्नमेंट। डॉट EDU, इसका मतलब क्या होता है? एजुकेशन। क्या होता है? एजुकेशन। ठीक है ना? गवर्नमेंट GOV दिख जाए गवर्नमेंट, EDU दिख जाए एजुकेशन, और डॉट कॉम तो आपको पता ही है क्या हो जाता है? कमर्शियल हो जाता है। ठीक है ना? ये डोमेन नेम होते हैं। चलिए, वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है? तो वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, जब भी आप कोई भी वेब पेज खोलते हो, जो सबसे पहला पेज खुल के आता है उसको बोलते हैं होम पेज। क्या बोलते हैं? उसको होम पेज कहते हैं। फायरवॉल का क्या अर्थ है भाई? फायरवॉल, कंप्यूटर को ठंडा करना, अनाधिकृत एक्सेस को रोकना, वायरस बढ़ा बनाना, या फिर इंटरनेट स्पीड बढ़ाना। ठीक है, फायरवॉल का अर्थ होता है अनाधिकृत एक्सेस। ठीक है ना? अनऑथराइज्ड एक्सेस क्या कहलाता है? फायरवॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? फायरवॉल कहलाता है। चलिए, कुकीज़ क्या है भाई? कुकीज़ की बात करते हैं। खाने वाली बिस्किट है क्या? एक प्रकार का वायरस है, या फिर छोटी टेक्स्ट फाइल हो जो ब्राउज़र में स्टोर हो जाती है? तो बिल्कुल। ठीक है ना? ये कुकीज़ क्या होते हैं? ये आपके छोटी टेक्स्ट फाइलें होती हैं जो वेब ब्राउज़र में जाके स्टोर हो जाती हैं। ठीक है ना? और लास्ट में क्या करते हैं, एक ऑप्शन आता है क्लियर कुकीज़ का। तो उससे क्या होता है? क्लियर कर देने से जितनी भी कुकीज़ होती हैं वो आपकी डिलीट हो जाती हैं, और जो आपका ब्राउज़र है वो थोड़ा स्मूथली काम करने लगता है। ठीक है, चलिए। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है भाई? क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है ना? 22 की भविष्यवाणी करना, इंटरनेट पर डेटा स्टोर और प्रोसेस करना। तो बिल्कुल सही। क्लाउड कंप्यूटर क्या होता है? इंटरनेट पर डेटा स्टोर और प्रोसेस करना। ठीक है ना? इंटरनेट पर, जैसे आप गूगल ड्राइव की बात करते हैं, जो ड्राइव होता है ड्राइव, तो ये क्या है? इंटरनेट पे आप जितनी भी फाइलें आप वहाँ पे सेव कर सकते हो। ठीक है ना? 15 GB का स्टोरेज देता है। वैसे जियो स्टोरेज है। ठीक है ना? कई सारे स्टोरेज पावर अभी देने लगे हैं सभी लोग। ठीक है ना? तो जैसे मोबाइल की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाने पे आप क्या करोगे? इस ड्राइव पे जाके डाल दोगे। ठीक है? और इसको आप कभी भी रिकवर कर सकते हो, ये कभी डिलीट नहीं होती, आप जब तक चाहो ना डिलीट करना। ठीक है? तो ये क्या है? इंटरनेट पर आपके जो फाइल है, जो डेटा है, उसको आप स्टोर कर सकते हो। मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है? तो मॉडेम का पूर्ण रूप होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है भाई? मॉडेम का पूर्ण रूप मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है ना? अभी तो मॉडेम वगैरह का यूज़ खत्म हो चुका है, बहुत कम ही होता है। पहले क्या था, एक USB जैसा होता था, इसमें एक सिम लगती थी, उसको लगा के आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते थे। ठीक है ना? ये इंटरनेट के लिए ही था। ठीक है ना? क्या था? मॉडेम था। चलिए, इंटरनेट से फाइल को कंप्यूटर में लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? इंटरनेट से फाइल को कंप्यूटर में लाने के। ठीक है ना? तो इंटरनेट पे जैसे कोई चीज़ हमें इंटरनेट से अपने मोबाइल पे ले आना है। ठीक है ना? तो वो क्या कहलाती है? उसको डाउनलोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग। ठीक है ना? किसी भी चीज़ को आप, मूवी है, इंटरनेट पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, उसको आपको डाउनलोड करना है, आपको मोबाइल में रखना है अपने, उसको क्या करोगे भाई? डाउनलोड कर लोगे। ठीक है ना? तो इंटरनेट से फाइल को कंप्यूटर में लाने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं। और कंप्यूटर से इंटरनेट पे भेजना क्या कहलाता है? अपलोडिंग। ठीक है ना? जैसे आप इंस्टाग्राम पे कोई रील डालना चाहते हो, ठीक है ना? तो वो क्या हो जाएगा? अपलोडिंग कहलाएगा। यूट्यूब पे कोई वीडियो डालना चाहते हो, क्या कहलाएगा? अपलोडिंग कहलाएगा। ठीक है ना? तो किसी भी कहा जाए कि किसी भी सॉफ्टवेयर से, किसी एप्लीकेशन से अगर चीज़ों को आप मोबाइल में ला रहे हो तो क्या? डाउनलोडिंग हो जाएगा। और उस मोबाइल से एप्लीकेशन पे भेज रहे हो तो क्या कहलाएगा? वो अपलोडिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए। स्पैम क्या है भाई? स्पैम क्या होता है? ये होता है भाई जंक ईमेल होते हैं, अनचाहे ईमेल। ठीक है ना? आपके मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे, जहाँ पे भी आपने मेल को एक्सेस किया होगा, ठीक है ना, जहाँ पे लॉगिन किया होगा, तो कुछ ईमेल होते हैं ना जो अपने आप ही आते रहते हैं, भेजते रहते हैं उसको। ठीक है? जो मतलब बिना काम के होते हैं। ठीक है ना? तो वो क्या कहलाता है? स्पैम, अनचाहे ईमेल होते हैं वो, जंक ईमेल। ठीक है ना? उन्हीं को स्पैम कहा जाता है। IoT का पूर्ण रूप क्या होता है भाई? इसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है? तो क्या है भाई? इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है IoT। चलिए, किसी वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है भाई? ठीक है ना? तो वो कहलाता है URL। ठीक है ना? क्या कहलाता है? URL कहलाता है। ठीक है? क्या कहलाता है? URL कहलाता है। चलिए, सुरक्षित वेबसाइट की पहचान क्या होती है? ठीक है ना? तो सुरक्षित वेबसाइट वो कहलाता है HTTPS। क्या होता है? HTTPS। HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी हमने आपको बताया HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये S जो होता है ना, इसका मतलब होता है सिक्योर। क्या होता है? सिक्योर होता है। इसका मतलब क्या होता है? सिक्योर होता है। ठीक है ना? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है ना? चलिए, फिशिंग क्या है भाई?
फिशिंग मछली पकड़ना होता है क्या? एक प्रकार का साइबर अपराध है क्या? एक सॉफ्टवेयर या फिर एक हार्डवेयर, ठीक है ना? तो फिशिंग का मतलब होता है भाई एक प्रकार का साइबर अपराध है ये, ठीक है ना? फिशिंग में क्या होता है कि आप ऑनलाइन किसी के डेटा को चोरी करो, ठीक है, वही क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाती है, ठीक है ना? तो वही कह रहा है एक प्रकार का साइबर अपराध है, ये तो साइबर अपराध ही है। साइबर अपराध आप जो कोई भी चीज़ इंटरनेट के द्वारा, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को इंटरनेट के द्वारा करते हो तो वो क्या कहलाता है? या फिर कहा जाए कि इंटरनेट से चोरी करना, ठीक है ना, तो वही साइबर अपराध कहलाता है, ठीक है ना, साइबर क्राइम कहलाता है। कैप्चा का उपयोग क्यों किया जाता है? कैप्चा, आप जब कभी फॉर्म भरते हो या फिर कुछ जगह लॉगिन करते हो ना, तो वहाँ पे कैप्चा का ऑप्शन देता है, कुछ वर्ड दे देता है कि उसको फिल करिए आप, ठीक है ना, जैसे T2H J, ठीक है ना, ऐसा लिख के दिया रहेगा और एक यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया रहेगा, उसको भरिए फिर लॉगिन कीजिए। तो इस कैप्चा को भरने का अर्थ क्या है, ठीक है ना? तो ये क्या होता है भाई, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक यूज़र इंसान है या रोबोट, ठीक है ना, क्योंकि जो रोबोट होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन पे ही काम करते हैं, क्योंकि रोबोट के पास क्या होता है? ह्यूमैनिटी नहीं है, मतलब उनके पास अ, भाव नहीं होता है, किसी चीज़ को फील नहीं करते हैं, ठीक है ना, या फिर ह्यूमन ब्रेन नहीं होता है, खुद का ब्रेन नहीं होता कि मतलब खुद से किसी चीज़ को कर ले, ठीक है ना? तो ये इसीलिए दिया जाता है कि भाई जैसे किसी चीज़ को हमें कंप्यूटर के देंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा? उतना ही काम करेगा जितना उसका काम है, इस चीज़ को वो फील नहीं कर सकता है, ठीक है ना? तो ये तय क्या करता है, कैप्चा क्या तय करता है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि यूज़र इंसान है या रोबोट है, ठीक है ना? चलिए, ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है भाई? ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है, ठीक है ना? तो एक बार के लिए ये पासवर्ड दिया जाता है आपको, कोई चीज़ एक्सेस करना हो, ठीक है ना? तो ये क्या होता है? एक तरीके से सिक्योरिटी है, क्या है? सिक्योरिटी, ठीक है। वन टाइम पासवर्ड, एक बार आपको ये ओटीपी दी जाएगी फिर चीज़ें एक्सेस हो जाती हैं। चलिए, क्यूआर कोड में क्यूआर का क्या अर्थ है? तो क्यूआर का अर्थ होता है भाई क्विक रिस्पॉन्स, क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स, क्यूआर का मतलब क्विक रिस्पॉन्स। चलिए, एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड की बात करते हैं तो ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जितने भी आप मोबाइल अभी चल रहे हैं हाल फिलहाल में, वो कैसे हैं? एंड्रॉयड ही हैं। एप्पल को छोड़ के, एप्पल का खुद का सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी आप जितने भी फ़ोन यूज़ करते हो वो कैसे होते हैं? वो एंड्रॉयड हैं, ठीक है ना? इसके पहले जावा चलते थे, ठीक है ना, सिम्बियन चलते थे, सिम्बियन चलते थे, फिर माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना? तो ये सभी के सभी क्या है? आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो एंड्रॉयड क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को ऑपरेट करने के लिए एक भाई माध्यम चाहिए, तो वही क्या कहलाता है? ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कहते हैं। कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए क्या दबाते हैं भाई? जैसे ये यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है ना, मान लीजिए माउस है यहाँ पे, यहाँ ब्लिंक कर रहा, अगर हमें जाना है सबसे लास्ट में, यहाँ पहुँचना है, तो क्या दबा देंगे हम लोग? एंड दबा देंगे, तो कहाँ पहुँच जाएंगे भाई? हम लोग एंड में पहुँच जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे एंड में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करके लिए क्या किया जाता है? अगर शिफ्ट और डिलीट दबा दे तो क्या हो जाता है भाई? तो जो फाइल होती है ना उसको स्थायी रूप से या फिर कहा जाए परमानेंटली डिलीट हो जाती है, ठीक है। जैसे किसी फाइल को हम डिलीट करते हैं कंप्यूटर से तो वो कहाँ चली जाती है भाई? आपके रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। बट अगर हम लोग शिफ्ट के साथ डिलीट दबा देंगे तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी, ठीक है ना, वो रिसाइकल बिन में नहीं आएगी, वो डायरेक्ट आपकी कंप्यूटर से ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। चलिए, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम किन दो अंकों का उपयोग करता है? बाइनरी की बात करते हैं तो बाइनरी में केवल और केवल जीरो और वन होते हैं। क्या होते हैं? दो ही डिजिट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जीरो और वन होते हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं? बाइनरी नंबर कहलाते हैं। चलिए, जॉयस्टिक का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो जॉयस्टिक जो होता है ना वो गेम खेलने के लिए होता है, ठीक है ना। पहले टीवी गेम, जो वीडियो गेम होते थे ना, वहाँ पे एक गियर जैसा होता था, क्या गियर, तो इधर आगे पीछे आप उसको कर सकते थे, मतलब रोटेट कर सकते थे, ठीक है। तो वही क्या है? जॉयस्टिक कहलाता है, जो गेम खेलने के लिए होता है।
और जॉयस्टिक कैसा डिवाइस है भाई, तो ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना, कैसा इनपुट डिवाइस है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। अभी हमने ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस की बात की भाई थी, तो वो कौन सा भाई, सीडी और डीवीडी। सीडी और डीवीडी जो होते हैं भाई ऑप्टिकल डिवाइस होते हैं, ठीक है ना, कैसे होते हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होते हैं, ठीक है। चलिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता था भाई, तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वहाँ पे हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे, किसका, वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है ना। और दूसरी पीढ़ी, सेकंड जो जनरेशन आई उसमें हमने क्या यूज़ किया, ट्रांजिस्टर। तो पहले पीढ़ी में हमने वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में हमने क्या यूज़ किया भाई, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में हमने आईसी का यूज़ किया, किसका, आईसी का यूज़ किया। फिर चौथे में माइक्रोचिप आया, फिर पांचवे में आपका एआई आया, ठीक है ना। अभी जो चल रहा है, जो कंप्यूटर अभी आधारित है वो किस पे आधारित है, एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है, ठीक है। चलिए, आईसी चिप्स आमतौर पर किस धातु की बनी होती है, तो याद रखिएगा आईसी जो होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है, किसकी, सिलिकॉन की। और कभी कभी अगर जर्मेनियम दे दें तो दोनों ही सही होता है, बेसिकली सिलिकॉन ही पूछा जाता है, तो सिलिकॉन याद रखिएगा आप लोग। चलिए, प्रिंटर की गुणवत्ता किससे मापी जाती है, तो प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है, जो उसकी रेजुलेशन होती है, वो किस पे मापा जाता है, तो वो डॉट्स पर इंच, ठीक है ना, डॉट्स पर इंच, डीपीआई पे मापा जाता है कि कंप्यूटर, सॉरी आपका जो प्रिंटर है वो उसकी रेजुलेशन कितनी है, ठीक है ना, डॉट्स पर इंच में। चलिए, जीआईएफ का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा कंप्यूटर ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्या। चलिए, अगर जीआईएफ की बात करते हैं तो ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट होता है, क्या होता है, ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट होता है, ठीक है ना, ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट। चलिए, मैक एड्रेस का पूर्ण रूप क्या होता है भाई, तो वो होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अगर पूछा जाए ये कितने बिट का होता है, तो ये होता है आपका 48 बिट का, कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है, ठीक है ना, मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करें, एस एम टी वी का उपयोग किस लिए होता है भाई, एस एम टी वी, ठीक है ना, तो ये होता है भाई ईमेल भेजने के लिए, किसके लिए, ईमेल भेजने के लिए, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसका फुल फॉर्म होता है भाई, एस एम टी पी का, और ये ईमेल भेजने के लिए होता है, ठीक है ना, एस एम टी पी। चलिए, ए एस सी आई आई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है ना, क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं, यहाँ पे सर्च इंजन की बात नहीं पूछा जा रही, तो अभी हमने आपको बताया था विंग जो है, याहू जो है, डक डक गो है, गूगल जो है, ये सभी क्या है, सर्च इंजन है। विंडोज़ की बात करते हैं तो विंडोज़ क्या है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जो कंप्यूटर होता है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन से होते हैं भाई, विंडोज़। देखा होगा आपने विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 11, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, ठीक है ना, तो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है, ठीक है ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं भाई, जो मुफ्त हो, जो मुफ्त हो और जिसका कोई भी बदल सके, ठीक है ना, वो ओपन सोर्स कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, ओपन सोर्स कहलाते हैं वो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एसक्यूएल का पूरा नाम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आपका एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है। चलिए, बग का कंप्यूटर में क्या अर्थ है, तो बग मतलब क्या होता है, ये एक तरीके का एरर होता है, कंप्यूटर में जो एरर आते हैं उसको क्या कहलाता है, बग कहते हैं, क्या कहते हैं, बग कहा जाता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनक्रिप्शन का क्या अर्थ है भाई, इनक्रिप्शन का अर्थ, तो डेटा को सुरक्षित कोड में बदलना ताकि कोई पढ़ ना सके, ठीक है ना, सिक्योर होना चाहिए, इनक्रिप्टेड होना चाहिए, ठीक है ना, तो सुरक्षित कोड होती है, ये क्या होते हैं, इनक्रिप्शन कहलाते हैं, ठीक है, इनक्रिप्शन। चलिए, तो ये आपके कहा जाएगी भाई, हमने एब्रिविएशन के बारे में, कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में, और कहा जाएगी वेब टेक्नोलॉजी के बारे में हमने यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया था, ठीक है। तो अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, जो अगला टॉपिक होगा कंप्यूटर का ही, ठीक है ना, वो हम लोग बात करेंगे, चाहे आपके जो सिलेबस में रहा आपका डीबीएमएस हो, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो, या फिर कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर हम लोग। और ये देखिए, जब तक
11-12 को आपको KVS और NBS का पेपर है, ठीक है। तो इस बीच जितने भी आपके वीडियोस होंगे आपको मिल जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। 20 नंबर में जान लीजिए कि आपके लिए रामबाण है ये, ठीक है। तो वीडियो को पूरा का पूरा देखिए और प्लीज़ इसको आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।